हरे कृष्ण सभी बच्चों। बच्चों हमारी क्लास चल रही है टाइम एंड वर्क की, और क्लास नंबर आज कौन सी है? नाइन्थ क्लास है हमारी। इससे पहले हम आठ कर चुके हैं और बहुत अच्छे से बहुत आराम से करते हुए हैं। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है क्वेश्चंस की। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट आता है तो दोबारा उसे देखो, उसका रिप्ले देखो, दोबारा उस वीडियो को प्ले करो, वहां समझो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। मैंने एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको डिटेल से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप बस उनका क्या करते रहे, रिवीजन करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे अच्छे से, और उसके बाद बस एग्जाम का इंतजार करें, एग्जाम में जाएं और एग्जाम को आप एकदम से फोड़ के आ जाए। तो चलो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखना बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन पढ़ना। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में। सी उस काम को उस अवधि के 4/5 गुना समय में पूरा कर सकता है जो ए और बी मिलकर काम करने में लेते हैं। यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया और फिर शेष काम को सी पूरा करता है तो सी को कितना समय लगेगा? देखना, ए बी और सी। ए बी सी किसी काम को करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। और सी हमें पता नहीं कितने दिन में करता है। क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि सी उस काम को उतने समय में करता है कि जितने समय में ए और बी दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, उसके 4/5 समय में सी कर देता है उस काम को। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ये ए और बी उस काम को कितने दिन में कर देते हैं। तो देखना, ए और बी का अगर मैं टोटल टाइम निकालूंगा दोनों का एक साथ, तो कितना निकलेगा? सबसे पहले इतना हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। सबसे पहले का एलसीएम कितना आया? 24 आया। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, इनका एक दिन का काम आया। अगर मैं दोनों ए और बी से इस टोटल वर्क को कराता हूँ 24 को, तो कितने दिन में करेंगे? देखना, 3 और 2 5। अगर 24 को 5 से, अब देखो मैं ना, अब ऐसे नहीं हो कि एक एक चीज लिखता जा रहा हूँ कि ए प्लस बी बराबर इनका एक दिन का काम 2 और 3 5 हो गया। अब मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, और ये इस चैप्टर का अब लगभग एंड ही चल रहा है। अगर एंड में भी मैं आपको हर एक पॉइंट लिख लिख के बताता रहूंगा तो उसमें टाइम हो रहा वेस्ट है। ये चीज मैं आपको बता के रखी है अपने पहले से ही, हर क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करूंगा आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कराने की। ठीक है, तो देखना ये क्या आया आपका 24/5 क्या आया? ये ए और बी का क्या आया? समय आया कि दोनों मिलकर उस काम को 24/5 दिन में कर सकते हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि सी जो है दोनों के द्वारा लिए गए समय का 4/5 समय में पूरा कर सकता है। अगर इसका मैं 4/5 समय निकाल देता हूँ, अगर इसका मैं 4/5 समय निकाल देता हूँ तो क्या आ जाएगा? ये सी का टाइम आ जाएगा। तो सी का टाइम कितना है? 96/25। 96/25। अब देखना, इन्होंने बोला है कि यदि ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया, ए और बी ने मिलकर उस काम को 3 दिन तक किया। ठीक है, तो देखना, ए और बी से हम 3 दिन तक काम कराते हैं। ठीक है, ए और बी से आप 3 दिन तक काम कराओ, और जब 3 दिन तक आप काम कराओगे तो आप ये देखना, तीनों मिलके, सॉरी, ए और बी ए और बी 3 दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो देखना, ए और बी मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी एक दिन में 2 और 3, ये 2 करता है और ये 3 काम करता है। ए करता है 2 काम और बी करता है 3 काम। दोनों एक दिन में कितना काम कर देते हैं? 5 काम कर देते हैं। लेकिन कितने दिन काम किया इन्होंने? 3 दिन तक काम किया। क्वेश्चन में रखा है कि 3 दिन तक काम करना है। तो 3 दिन में कितना काम किया ए और बी ने? 15 काम किया है 3 दिन में। ठीक है, अगर ए और बी ने 15 काम किया है 3 दिन में, तो बचा काम कितना? टोटल काम था आपका 24। तो शेष जो रिमेनिंग वर्क बचा आपका, रिमेनिंग वर्ग जो आएगा वो कितना आएगा? रिमेनिंग वर्ग आपका आया टोटल था 24। 24 में से ए और बी ने कितना किया? 15 किया। 24 - 15, तो रिमेनिंग वर्ग कितना बचा? 9। इस 9 काम को सी जो है कितने दिन में कर सकता है? इस 9 काम को सी कितने दिन में कर सकता है? तो देखना, ये पूरे काम को करता है कितने दिन में? 96/25।
करना एक बार बच्चों समझना से, ठीक है। ये जो है सी पूरे काम को 96/25 डेज में करता है, तो टोटल वर्क को करने में वह कितने दिन लेगा। तो काम कितना बचा हुआ है, काम बचा हुआ है कितना, 9 बचा हुआ है, ठीक है। और किसे करना है, सी को करना है। तो सी का एक दिन का काम आना चाहिए आपके पास, तो देखना 96/25 दिनों में टोटल वर्क करता है, ठीक है। 96/24, तो इसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका एक दिन का काम हो जाएगा, इसका अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो उल्टा करते क्या जाता है, इसका एक दिन का काम हो जाता है। तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 25/96। अगर इस 9 को टोटल वर्क को मैं 25/96 से डिवाइड कर देता हूँ तो इनका एक दिन का काम आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बताना इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका एक सही 11/25, ठीक है। करना हर एक चीज को मैं आपको इसलिए नहीं बताता हूँ, हर एक चीज अगर मैं आपको बताऊंगा आप सीखो कैसे। ये वाले क्वेश्चन आप 2-3 कर चुके हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ जब क्वेश्चन में बता दो तो आगे के क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हिंट दूं, बाकी वो आप उसका आंसर जवाब खुद निकाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 3 दिन में एक जोड़ा मोजा बुन सकती है, बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिन में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन में बुन सकती है। देखना ए और बी, ए कितने दिन में बुन सकती है, ए बुन सकती है आपके 3 दिन में, ए 3 दिन में, और बी उसी को 9 दिन में, और बी उसी को 9 दिन में। तो दोनों मिलके अगर जोड़े, सॉरी, अगर दोनों मिलके अगर दोनों मिलके एक जोड़े मोजा बनाते हैं तो एक जोड़ा मोजे बनाने में दोनों कितने दिन लेंगे, कितना समय लेंगी, कितने दिन लेंगी। तो देखना इनका जो काम आया, कितना काम आया, 9 काम आया, 3 या 9, 9 का 9, तो कितना समय दिया इन्होंने, 9/4। इनके एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड कर दिया। तो ये तो एक मोजा बनाने में इतना टाइम लगाते हैं दोनों, लेकिन उन्हें बनाने कितने, 2 बनाने हैं। तो आपको इसमें क्या कर देनी है, 2 से गुना कर देनी है। जब 2 से इसमें गुना करूंगा तो कितना समय लेंगी ये, और 9/2, तो 9/2 मतलब 4.5, 4.5 दिन आपका ऑप्शन नंबर दिया, ठीक है। समझ आया बच्चों। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना। रमा 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर 36 बक्सों को पैक करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 1 घंटे में 36 बक्से पैक करती है, उसकी बहन को इतने ही बक्से पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है। ये 1 घंटा लेती है, इसकी बहन 3 घंटे लेती है, तीनों एक साथ मिल जाती हैं, सॉरी दोनों एक साथ मिल जाती हैं। तो देख, ये जो पहले वाली बहन 1 घंटा लेती है और दूसरी वाली बहन 36 बक्से पैक करने में 3 घंटे लेती है, फिर 3 घंटे लेती है। तो दोनों मिलके कितना काम करेंगी, देखना टोटल काम कितना आ गया इनका, 3 आ गया। ये एक किया, 3 और 3 एकम 3, 3 और 1 4। अगर मैं इनके एक दिन के काम से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या जाता है, इनका समय आ जाता है। तो 3/4 घंटे, और घंटों को अगर मैं मिनट में चेंज करता हूँ तो देखना मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से गुना करूंगा, तो 15 और 15 दिया 45। तो 45 क्या आया, 45 मिनट ये लेंगी अगर ये 36 मोजे बनाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आज थोड़ा आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, बातें रोज होती रहती है, आपको आज थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा, बातें कम करेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी करना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। लास्ट दिन का चल रहा है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो के आ रहे हैं। जितना मुझे समझाना था मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ वो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं छोड़ दूंगा, आप खुद से ट्राई करना, जो आंसर आए मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। तो चलो, भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ले खा सकता है, उसके भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ले खाने में 3 घंटे लगते हैं। ये दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले कितने घंटे में खा सकते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप ट्राई करना, जो आंसर आए मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ना।
एक आदमी एक सड़क सॉरी एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ठीक है, देखना, एक आदमी और एक लड़का, एक मैन और एक बॉय, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा, कितना दे रखा है? 8:5 दे रखा है, 8:5 दे रखा है। अगर इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 8:5 है, तो इनका टाइम कितना आ जाएगा? टाइम हो जाता है। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी का उल्टा कर देता हूँ तो इनका क्या आ जाता है? टाइम आ जाता है। तो कितना है? 5:8 आ गया। इन्होंने बोला कि दोनों मिलकर उस नाले की खुदाई 40 दिन में कर सकते हैं। तो आप देखना सबसे पहले कि आपके अनुपात के अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर उस नाले की खुदाई कितने घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम कितना है? 40। अगर इनका एलसीएम 40 आया है तो 40 अगर इनका एलसीएम आया तो देखना, 5×8 = 40 और 8×5 = 40। 8×5 = 13। अगर 13 से मैं इस टोटल काम को डिवाइड कर दूंगा तो इनके द्वारा लिया गया समय आ जाएगा दोनों का एक साथ। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 40/13 है ना। दोनों मिलके उस काम को 40/13 दिन में कर सकते हैं। और क्वेश्चन पे कितना दे रखा है कि 40 दिन में कर सकते हैं। तो 40/13 बराबर 40 के, तो एक बराबर कितना जाएगा आपका? एक बराबर आया आपका, एक बराबर आया 13। जब एक बराबर 13 आ गया आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आप ये देखना ना, पूछा गया, उन्होंने पूछा तो लड़का काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग लड़का कितने दिन लेता है? 8 दिन लेता है। जब एक बराबर 13 के, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 13 8 कितने होते हैं बच्चों? पता ना? अगर टेबल आपके याद हो ना तो आप एकदम से बता दो कि सर 13 8 कितने होते हैं? 104 होते हैं। 104 ही आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, तो देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पढ़ना जो, यदि चार परीक्षक को सॉरी यदि चार परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो दो परीक्षक को 20 दिनों में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? ये क्वेश्चन आप करना, सिंपल क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आया। पढ़ना बच्चों क्वेश्चन, यदि 45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी 15,525 रुपए है, तो कितने पुरुषों को 5,750 रुपए प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक कार्य करना चाहिए, जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी एक औरत के एक दिन की मजदूरी का दुगना है। देखा, डायरेक्ट मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ उनकी वैल्यू और क्या कर रहा हूँ? कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। सब चीज आपको आती है। जो नहीं पता है आपको, क्या नहीं आती है आपको? कैलकुलेशन नहीं आती है आपको, फॉर्मूले नहीं आते, सॉरी आपको टेबल नहीं आ रहा है। टेबल याद है, ये हकीकत बात होती है बच्चों। ठीक है, बच्चों की कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। उन्हें क्यों अच्छी नहीं होती है? क्योंकि उन्हें टेबल से याद नहीं होते, स्क्वायर से याद नहीं होते, क्यूब याद नहीं होती है। ठीक है, ये क्या काम आते हैं? अगर आपको लगता है ना कि हम बच्चे थोड़ी ना, कि 5th 6th 7th क्लास के बच्चे हैं कि हम टेबल याद करेंगे। अगर टेबल नहीं याद कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे के पेपर को आप 5 5 3 3 घंटे में करो आराम से बैठे रहते पे। पेपर में तो आपको होने की नहीं है। कैलकुलेशन तभी अच्छी होती है जब आपके टेबल याद होते हैं, स्क्वायर याद होते हैं, क्यूब याद होती है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन में, यदि 45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी, औरतें कितनी है? 45 वोमेन, इनके 48 डेज की है ना, 48 दिनों की मजदूरी। 48 दिनों की मजदूरी कितनी दी हुई है इन्होंने? 15,525, 15,525 दी हुई है। ठीक है, 15,525 है। तो कितने पुरुषों को 5750 रुपए प्राप्त करने के लिए, कितने प्राप्त करने के लिए? 5750 रुपए प्राप्त करने के लिए 16 दिनों तक कार्य करना चाहिए। कितने दिनों तक? 16 दिनों तक। और पूछा कितने पुरुष, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 45 वोमेन, तो ऐसे यहाँ पे जितने ही पुरुष होंगे उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? मुझे एम लगाना पड़ेगा।
वो मैन के लिए मैं डब्ल्यू लगाता हूँ और मैन के लिए मैं एम लगाता हूँ, ठीक है। तो एम पूछा इन्होंने तो हमें पता नहीं कितने हैं मैन, जैसे यहाँ तो पता था कि 45 गो मैन, तो 45 डब्ल्यू लिख दिया मैंने। यहाँ हमें फाइंड करने हैं कि कितने मैन, तो एक्स मैन लिख दिया मैंने, है ना। एक्स तो मैन, एक्स तो क्या आदमी है, और मैन उनका सिंबल है, ठीक है, यूनिट है उनकी। अब आप क्वेश्चन में पढ़ना, उसने कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है उसने जबकि एक पुरुष की एक दिन की मजदूरी औरत से दोगुनी है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी क्षमता कितनी दे रखी है, उनकी एफिशिएंसी दे रखी है कि एक आदमी की क्षमता औरत से दोगुनी है, ठीक है। तो m बराबर 2, w बराबर 1 दे रखा है, जहाँ पे m है वहां 2 रखना है, जहाँ w है वहां 1 लिखना है आप। तो m बराबर 2 और w बराबर 1, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो देखना कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 1। अगर यहाँ 1 लिखता हूँ और m के स्थान पे 2 लिखता हूँ तो देखना कितना हो जाएगा, ये जो कट रहा है उसे काट देना, जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देना। 16×48, ठीक है, 16×48। इसे अगर मैं काटता हूँ तो कितनी बार जा रहा है ये, 25 से काट, 25 छिक्का 150, 5×50, 25×2 50 और 25 से कम 25, 25 छिक्का 150, 5 बचे, 25×2 50, 25 से कम 25, इसे काट रहा हूँ अगर मैं, 25×2 50, 7 बचा 25 के 75 और 0, ठीक है। यहाँ 230, यहाँ 621, 21 से कट जाएगा, 23×2 46 और 46, 4×2 16, 161, 7×21, 7×2 14, 23 एकम 23 और 23×2 46 और 23 सत्ते 161, ठीक है। यहाँ कितना है आपका 27 और वहां कितना है आपका 10, यहाँ कितना है आपका 3, ऊपर तो 3 और नीचे क्या निकाला आपने 27, और बराबर में आपका कितना है 2x और डिवाइड बाय 10, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो देखना 3 27 और 9×5 45 और 2×5 10, तो 5×5 25, तो कितना आदमी चाहिए आपको 25 पुरुषों की आवश्यकता है, ठीक है, 25 पुरुषों की आवश्यकता। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, बस उसने इसमें डिजिट जो दे दी है वो इतनी लेंथी दे दी है, कैलकुलेशन को उसने क्या बना दिया, थोड़ा टफ बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद है अच्छे से तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन दे दे, क्या आना है कैलकुलेशन में, कुछ नहीं आता, बस फॉर्मूले ही काम आते हैं। क्या करना है, जब इन्हें काटते हैं हम, डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, तो क्या काम आते हैं, फॉर्मूले ही काम आते हैं, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूले बोल रहा हूँ, सॉरी, टेबल काम आते हैं, मुझे टेबल याद है तभी तो मैंने इतनी बड़ी कैलकुलेशन को 2 लाइन में कर दिया। आप भी याद करें टेबल और जल्दी से जल्दी कोशिश करें क्वेश्चन को सोल्व करने की। नेक्स्ट आप पढ़ना, x-2 व्यक्ति द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्ति द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात कितना है, 15:16 है। देखना, x-2 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य और अपॉन x+3 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का जो अनुपात दे रखा है इन्होंने, x-2 इन दोनों का जो कार्य का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 15:16, 15:16। x-2 से x-2 गया, ऊपर कितना बचा x+2, नीचे बचा x+3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना कितना आया 16 x और आपका 32 और 15 x और 15 दिया 45, ये 15 इधर आएगा, कितना हो जाएगा x और 32 उधर चला जाएगा, और 32 को 45 में से लेस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 13, है ना। 32 को अगर 45 में लेस करो कितना आएगा आपका 13, आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना आप, ए और बी, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं तथा बी और सी एक साथ उसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है तो सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखना, ए बी 16 दिन में, बी सी 24 दिन में, ए बी और बी सी, है ना, ए बी और बी सी,
ए टी 16 दिन में और बी सी 24 दिन में। और टोटल काम कितना आ जाएगा इनका? टोटल काम आ जाएगा इनका 48, 48। 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन देखना। ए सी से 3 गुना कार्यक्षम है। ए जो है सी से 3 गुना है। तो अगर ए सी से 3 गुना है तो देखना हम कैसे देखेंगे। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि ए सी से क्या है 3 गुना है। जब ए सी से 3 गुना है तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए जो है सी से 3 गुना है। अगर सी एक्स काम करता है तो ए कितना काम करता है? 3x काम करता है। ठीक है, अगर ए 3x काम करता है तो सी कितना काम करता है? x काम करता है। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे देखना, ये तीन जो ये तीन किस किस का काम है? ये तीन काम है ए और बी का, है ना। ए और बी, अगर ए और बी में से मैं ए को लेस कर देता हूँ तो बी तो बचता है। तो यहाँ से जो आपका बी का मान निकलेगा वो बी कितना आएगा? अगर मैं दोनों में से अगर मैं ए को लेस कर दूंगा तो ए का कितना है? 3x। तो 3x मैं लेस करूंगा तो किस आ जाएगा? बी का आ जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ से निकालना, ये किस किस का है? ये है बी और सी का। अगर बी और सी में से मैं सी को निकाल दूंगा, लेस कर दूंगा तो बी बचेगा। तो यहाँ से बी कितना है आपका? टोटल है 2 और इसमें सी का कितना है? एक्स। अगर मैं एक्स को लेस कर दूंगा तो बी बचेगा। ये भी बी है, वो भी है, दोनों का इक्वल रख सकता हूँ मैं, और दोनों के इक्वल लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखना, अगर मैं दोनों को इक्वल लिखता हूँ तो दोनों को इक्वल लिखने पर इसकी कैलकुलेशन जो आएगी, यहाँ से एक्स का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा वो देखना है एक बार। ठीक है, अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूँ, बस 2 मिनट देखना, अगर मैं दोनों को इक्वल करता हूँ, दोनों को इक्वल करने पे यहाँ से ए बी सी, ए बी सी तीनों का क्या जाएगा? एक दिन का काम आ जाएगा। और आपको एक दिन का काम ही तो चाहिए। अगर आपको समय निकालना होता है, टोटल अगर आपके पास है 48, अगर आपके पास इन तीनों का एक एक दिन का काम आ जाएगा, अगर 48 को एक दिन के काम से डिवाइड करूंगा तो सब आ जाएगा। देखना, दोनों को मैंने इक्वल किया है। जब दोनों को मैं इक्वल करूंगा तो देखना यहाँ पे है 3x 3 माइनस 3x बराबर में 2 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स। एक्स 3x उधर जाएगा और 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 3x के उधर जाएगा तो 3 में से एक जाएंगे, कितने बचेंगे आपके? 2x। और इधर आपका 1 x बराबर कितना आ जाएगा? 0.5 आया। तो x बराबर 0.5। और x किसका मान है? ये x आपने किसका मान माना हुआ है? c का माना हुआ है। तो देखना c का मान कितना है आपका? c बराबर, c का एक दिन का मान है 0.5, b का कितना आ जाएगा और a का कितना आ जाएगा? देखना, b और c में से अगर मैं c को निकाल दूं 0.5 तो b तो बचेगा, है ना। b बचा कितना? 1.5। ऐसा है बच्चों, देखना एक बार, b और c दोनों का 2 है। दोनों में से अगर मैं c का निकाल दूं 0.5 तो b बचेगा। यहाँ पर a और b का 3 है, अगर दोनों में से मैं a और b में से b निकाल दूं तो a बचेगा। दोनों का है 3 और b का है 1.5। अगर 3 में से मैं 1.5 को निकाल दूं तो a का बचा कितना? 1.5। ठीक है, और इन तीनों का जो एक दिन का काम आएगा वो तीनों का एक दिन का काम कितना आएगा? देखना, इन तीनों का एक दिन का काम कितना है? 1.5 1.5 कितना होगा? 3 और ये कितना है? 0.5 तो कितना है? 3.5। अगर तीनों के एक दिन के काम से मैं किसे डिवाइड कर देता हूँ? टोटल 48 को कर देता हूँ तो तीनों द्वारा टोटल काम को लिया गया सम आ जाएगा। तो 48/3.5 पॉइंट घटाएंगे, 0 लग जाएगा। हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। ये कितना आएगा? 5 दिन 45 और 5 6 20 और 5 अपने 35। तो कितना है आपका? 96/7 आंसर। ऑप्शन आपका ए। ठीक है, अगर कहीं डाउट आता है तो आप वीडियो को रिप्ले करना, थोड़ा पीछे जाना, पीछे से आप दोबारा से समझने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। रवि एक काम को 2 दिन में पूरा करता है, राजेश उसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, रवि एक काम को 2 दिन में करता है,
देखना रवि और कौन दे रखा है, रवि एक काम को 2 दिन में करता है और राजेश उसी काम को 3 दिन में करता है, और राजेश उसी काम को 3 दिन में करता है। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 3:2 दे रखा है ना, 3:2 दे रखा है। और फिर दे रखा है ना, रमेश जिस काम को 5 दिन में करता है उसी काम को राजेश 4 दिन में करता है। तो यहाँ पर राजेश और रमेश का अनुपात दे रखा है। फिर तो राजेश और रमेश का कितना है देखना, राजेश और रमेश का है 5 और 4 का, 5 और 4 का दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकल जाएगा। तो तीनों की क्षमताओं का, यानी 3 कौन कौन से, रवि है, राजेश है और रमेश है। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालना है अगर हमें, तो क्षमताओं का अनुपात कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा, उल्टा एन बनाते हैं। तो 3×5 = 15, 3×5 = 5×2 = 10 और 4×2 = 8। ऐसा क्वेश्चन मेरे लग में पहले किया है ना, शायद स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चन किया था या लास्ट स्लाइड में किया होगा आपने, कोई नहीं करा देता। 15, 10 और 8, अगर इनकी एफिशिएंसी ये आई है तो इनका टाइम कितना आएगा, तो इनका टाइम कितना आएगा देखना। टाइम को अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम कैसे निकालने हैं, मैंने बताया आपको कि इन तीनों की एफिशिएंसी का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा, 15, 10, 8 है ना। 15, 10, 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ मैं एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 120। अगर 120 को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो 8 आएगा, 10 से डिवाइड करता हूँ तो 12 आएगा, 8 से डिवाइड करता हूँ तो 15 आएगा। ठीक है, तो तीनों क्या आ गया, इनका टाइम निकल के आ गया। जब टाइम निकल के आ गया है तो देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तीनों मिलकर 20 दिन में करते हैं। आपके अनुपात के अकॉर्डिंग आप ये देखना तीनों मिलकर ये कितने दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इन्होंने दिया है कि तीनों मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ये तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम आया इनका 120, 8, 15 × 120 और 12 धाम 120 और 15 × 120, ये 8 है। अगर टोटल काम को इनके एक दिन के काम से मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक का काम कितना है इनका, 15 और 10 25 और 8 33, तो 120/33 दिनों में करते हैं। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 दिनों में करते हैं। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, एक बराबर आपका आ जाएगा 20 × 120 और 6×5 = 30 और 6×5 = 30। अगर 33 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है, 5.5 आता है। इन्होंने क्या पूछा है, यदि राजेश उस काम को अकेला पूरा करे तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो राजेश कितने दिन में करता है, 12 दिन में। जब 1 बराबर 5.5 के तो 12 बराबर कितना हो जाता है, 12×5 = 60 और 12×5 = 60 और 1 66। ठीक है, 66। कौन सा तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखना, सेम क्वेश्चन इसी का पार्ट है पहले वाले क्वेश्चन का। तो इसमें क्या पूछा, रमेश उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है ना, रमेश उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखना 1 बराबर 5.5 निकाला और पूछा किसका, रमेश का। तो रमेश का कितना है, 15। तो 5.5 से बस आपको इसमें 15 में गुना कर देनी है तो रमेश का समय आ जाएगा। अगर 55 की गुना में 15 में करता हूँ कितना, 15×5 = 75 और 15×5 = 75 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 82.5, 82.5। तो नन ऑफ दिस, इसमें भी नहीं है ऑप्शन में। इसका आंसर कितना आया, किसका पूछा था, रमेश का। तो रमेश उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 82.5 दशमलव आपका आंसर। ठीक है, और आपके क्वेश्चन खत्म, आपकी क्लास फिनिश। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद।